बड़ा और सबसे पहला लेसन आज का यही है कि आपको ये जो चेन है सर, ये जो ऑर्डर ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन है जो सदियों से चलती आ रही है, सबसे पहला तो सर ये ऑर्डर को बदलो। मतलब ये जो सीक्वेंस है ना पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का, सेविंग करने का, ये ऑर्डर को बदलो। आदमी क्या कहता है, इनकम आया, खर्चे पानी सारा जरूरी कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको इन्वेस्ट कर देंगे। सर गलत है ये, कुछ बचबे नहीं करेगा, यहीं निपट जाएगा सब कुछ। इच्छाएं अनंत है ना अपनी, मन कर गया जरा ये भी, जरा ये भी, जरा वो भी, निपट गया पैसा। अरे बचबे नहीं किया कुछ, अगले महीने कर लेंगे। अगले महीने भी चाचा तुम यही करोगे, यही नौटंकी तुम पिछले अगले महीने भी करोगे, अगले महीने भी करोगे, और कभी तुम्हारा कुछ नहीं बचो। हमारे कुछ बचबे नहीं पा रहा है, कहाँ से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, तुम कभी नहीं कर पाओगे। तरीका बता रहा हूं, ये वाला तरीका कर लो। सर पैसा आया, पहले बचाओ, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्ट करो। अब जो बच गया उसको खर्चा करेंगे। अच्छा सर कुछ नहीं बच रहा, आपको नहीं पता है कि हमारा खर्चा इतना है कि हम कुछ सेव कर ही नहीं आ रहा हूं, इलाज बता रहा हूं, अभी रुको। सर उसके बाद जो बच गया तो वो हमको खर्चा करना है, राइट। ये है ऑर्डर बदलो सर, ऑर्डर तारीख, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस बदलो, ठीक है। अगली बात, कैलकुलेट योर कैश फ्लो एनुअली। यहां एक बड़ी गलती करते हैं लोग। इनकम कितनी है, 25,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना। अरे भैया साल का हिसाब लगाया करो। अगर आप 25,000 रुपये महीना कमाते हो तो इसको ऐसे सोचना शुरू करो कि आप 3 लाख रुपए साल का कमाते हो। ऐसे सोचना और ऐसे बोलना शुरू करो। क्या फायदा है इसका, बताता हूं। मेक इजी मैनेजमेंट ऑफ योर कैश फ्लो। कैश फ्लो समझते हो, कैश कितना आ रहा है आपके पास, कितना जा रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम जा रहा है, या जितना आ रहा है उससे ज्यादा चला जा रहा है। मतलब आप पॉजिटिव कैश फ्लो मतलब आपके पास बच ज्यादा रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो मतलब जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, या न्यूट्रल जितना कमाया उतना खर्च। क्या है ये आपको साल में अंत में पता लगेगा। महीने का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस महीने ज्यादा खर्च हो गया, अगले महीने कम रहा, या इस महीने कम, अगले में, ऐसी महीने में कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती है जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। लेकिन पूरे साल का ऐसे हिसाब लगाया जा सकता है। इस महीने अगर ज्यादा खर्चा हो गया, अगले महीने कम कर लेंगे। अगले महीने अगर हमने बहुत ज्यादा बचा लिया तो अगले महीने थोड़ा सा कर लेंगे ज्यादा। साल भर का लगाओ सर कैश फ्लो का कैलकुलेशन, आप इजी हो जाएगा आपके लिए करना। यू विल बी एबल टू मेजर कैश फ्लो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, साल के अंत में आपको पता लगेगा। इज योर इनकम बीटिंग इन्फ्लेशन एनुअली के नहीं। आपका जो इनकम है साल भर में, जो इन्फ्लेशन है भैया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर जो है हर महीने का 6%, हर महीने का नहीं, साल का 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, या 10% के हिसाब से बढ़ रही है, तो आपकी बचत क्या 10% से ऊपर हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो क्या कमाई में 10% की ग्रोथ है क्या? ये आप हिसाब लगा पाओगे जब आप कैश फ्लो एनुअली कैलकुलेट करोगे। तो आज के बाद से अपनी इनकम मंथली गिनना बंद कर दो, साल के हिसाब से गिनना शुरू करो सर, इजी हो जाएगी लाइफ। अब परसेंटेज और डिस्ट्रीब्यूशन, कितना परसेंट किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये समझो। यहां पे देखो सर, जो परसेंटेज मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट रखा है, एक्सपेंस नहीं रखा मैंने, पहले रखा है इन्वेस्टमेंट। आपके टोटल कमाई का 30% इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। 30% इतना बचिए नहीं रहा। अरे आ रहा है तुम्हारा कंसर्न, यही आ रहा है यार, रुको, बचिए नहीं रहा है, बचिए नहीं, सुबह से चिल्ला रहे हो बचिए नहीं रहा है, रुको। नेसेसिटी, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, उस पर 50% जाएगा सर। 25,000 कमा रहे हो तो 12,500 से ऊपर इस पर नहीं जाएगा। सर हमारा तो 20,000 चला जा रहा है, बोले ना आ रहे हैं, रुको ना यार, ठीक है। अच्छा क्या होता है इन कैटेगरी में, क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब भी अभी हम बात करने वाले हैं। वांट्स एंड लग्जरी, इच्छाएं, या इस शहर को चलाता है वो जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। देखेंगे जरा महंगा वाला शर्ट ले लें, महंगा वाला जूता ले लें, महंगा वाला फोन ले लें, थोड़ा रॉब बनेगा, इज्जत ज्यादा मिलेगी, वो सब वांट्स एंड लग्जरी में 20%। खत्म नहीं करना है इसको भी, इंसान है, इच्छाएं हैं, चलो ठीक है, इसके लिए भी कर लेंगे, कहीं घूमने फिरने का मन कर रहा है, मूवी देखने का मन कर रहा है, वो सब इसमें आएगा, तो 20% इसके लिए भी रखेंगे साल का, सबका एनुअली बोल रहा हूं मैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 3 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो मैं कहता हूं सर आपका इन्वेस्टमेंट 90,000 रुपए होना चाहिए साल का। आपको 90,000, हाँ जी, तो मतलब 7,500 रुपए पर मंथ हो गया। नेसेसिटी, जरूरत में आपका 1.5 लाख रुपए पर एनम होना चाहिए सर, मतलब 12,500 रुपए पर मंथ हो गया सर। वांट्स एंड लग्जरी में 60,000 रुपए पर एनम, यानी कि 5,000 रुपए पर मंथ होना चाहिए। अब इसके अंदर घुसते हैं, आओ जरा।
अब कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट समझो सर, किस किस कैटेगरी में हमारे को कितना कितना इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहली कैटेगरी मैंने लिखा है लाइफ इंश्योरेंस। अरे आपने स्टॉक मार्केट नहीं लिखा, म्यूचुअल फंड नहीं लिखा? नहीं, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तो लाइफ इंश्योरेंस ही होता है। क्यों होता है बताता हूं, लेकिन पहले समझो कि कितना होना चाहिए। योर 30 ईयर ऑफ इनकम शुड बी सिक्योर्ड। आपके 30 साल की जितनी कमाई होगी उतना सिक्योर होना चाहिए, मतलब कल को कुछ हो जाता है तो उतना पैसा फैमिली को मिल जाए। यानी कि मैं कह रहा हूं कि अगर 3 लाख रुपए साल का आप कमाते हो तो आपका 1 करोड़ रुपए के लगभग आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। देखो सर, होता क्या है कि हम बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि इतना पैसा कमा लेंगे, 60 में रिटायर होंगे, 70 में रिटायर होंगे। हल्का सा भी कोई मिसहैपनिंग हो गया ना सर, बात कड़वी है लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है बहुत तो लोगों के साथ। हल्का सा भी कुछ मिसहैपनिंग हो गया ना, आपका सारा बचाया हुआ पैसा सर आपके मरने के बाद फैमिली उसी से गुजारा कर रही होगी किसी तरीके से। तो इससे अच्छा है वो बचाया हुआ पैसा भी बचा हुआ रहे, अपने आप को सिक्योर कर लो ना पहले थोड़ा सा अमाउंट दे करके। एक टर्म इंश्योरेंस आपको इस सारी प्रॉब्लम से निजात दिला देगा सर। आपको कल को कुछ हो जाता है तो आप टर्म इंश्योरेंस वाली कंपनी वो पैसा आपकी फैमिली को दे देगा। देखो सर, लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल है। आप कितना भी किधर भी इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, किधर भी कहीं भी इन्वेस्ट करो, लेकिन सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका अपनी लाइफ को सिक्योर करने में, यानी कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने में होना चाहिए। अब आप पूछोगे टर्म इंश्योरेंस कहां से लेना चाहिए, तो बता देता हूं। जब भी आप किसी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लेने जाओ, उस कंपनी का क्लेम पेड रेशियो जरूर चेक कर लेना। इसका मतलब होता है कंपनी के पास कितने क्लेम्स आए और उसमें से उन्होंने कितने सेटल करे, उसका परसेंटेज होता है क्लेम पेड रेशियो। सर ये तो हो गई लाइफ इंश्योरेंस की बात। अगला है सर हेल्थ इंश्योरेंस। इस पर एक एक करके हम डिटेल में बात करते हैं। फिलहाल आगे चलो, पहले सर नेसेसिटी में क्या क्या चीजें आती हैं जरा ये समझ लेते हैं। नेसेसिटी में आती है किसी भी तरह का आपको कोई ईएमआई चल रहा हो, घर का ईएमआई है, पर्सनल लोन की ईएमआई है, गाड़ी का ईएमआई है, चाहे आईफोन चमकाने के लिए आपने लिया है उसकी ईएमआई चल रही है, किसी भी तरह का ईएमआई है। सर किसी घर का रेंट हो गया, आप मान लो रेंट पर रह रहे हो, किसी भी तरह का यूटिलिटी बिल हो गया, फोन का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, कोई भी तरह का बिल हो गया, ये सब तो आपको पे करना ही है, इससे बचोगे थोड़ी। अच्छा, कई लोग ईएमआई को इन्वेस्टमेंट में समझ ले रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट है भैया, हम तो घर लिए उसका ये। सर ईएमआई कोई भी ऐसी चीज जो आपको देना ही देना है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंडेंट नहीं है, मजबूरी है, वो नेसेसिटी में आ गई। इन्वेस्टमेंट तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है, कर सकते हो। जो चीज आप अवॉइड कर सकते हो वो नेसेसिटी कैसे हो गई? नेसेसिटी मतलब इसके बिना तो रह ही नहीं जा सकता। लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दोगे तो कान पकड़े घर से बाहर कर देगा। आप कहोगे औकात है उसके कान पकड़ ले आए तो, मतलब मजाक कर रहा हूं भैया, वो रिक्वेस्ट करके आपसे कहेगा भैया प्लीज निकल जाओ हमारे घर से, ऐसा कह सकता है, ठीक है। स्कूल कॉलेज का फीस, बाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो वैसा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यार ये नेसेसिटी है क्या? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब मैं शिमला मसूरी घूमने नहीं कह रहा हूं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या बाल बच्चे इधर उधर स्कूल से ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ग्रोसरीज, खाने पीने का आइटम, मेडिसिन, कोई दवाई दारू चल रहा है माँ बाप का या खुद का, किसी भी तरह का, ETC, और भी ऐसी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई जरूरत में। जरूरत के लिए मैंने कितना बोला? 50%। 50% से ऊपर नहीं खर्च करने का चाचा। अब आओ अगला। अगला है वॉन्ट्स एंड लग्जरी, जिसके चक्कर में आधी दुनिया पागल और बर्बाद है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पैसा इसी में चला जा रहा है भैया। ठीक है, आओ समझो। सर नया फोन ले लिया, नया फोन लेने का मन चल कर रहा है, बाहर चलो, आज बाहर घर में खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, खाने में बाहर चलते हैं रेस्टोरेंट में खाएंगे, बाहर कहीं घूमने में आ चलो शिमला घूम घाम के आते हैं, मन कर रहा है, पैसा नहीं है, चलो पर्सनल लोन ले लेते हैं, शिमला घूमने के लिए पर्सनल लोन कौन लेता है यार? नहीं, स्विट्जरलैंड या मालदीव वलदीव जाने के लिए लेते होंगे लोग। बाहर सिनेमा में देखना है, नया कोई सिनेमा आया है, चलो सिनेमा देख के आते हैं। सर कपड़ा वपड़ा खरीदना है, एक्सेसरीज, कुछ भी ऐसा। सर एनी बाइंग विच कैन बी अवॉइडेड, मैं कहता हूं वो वांट्स है या लग्जरी है। देखो समझाता हूं कैसे। कुछ भी आपको खरीदने होने का मन करे ना, जैसे कोई शर्ट पसंद आ गया और शर्ट आपका फटा हुआ है, दूसरा कोई शर्ट नहीं है आपके पास। अब शर्ट अगर फटा हुआ है तो मजबूरी बन गई, फिर तो लेना ही पड़ेगा ना। मैं कहता हूं जब भी कुछ भी खरीदने का मन करे आपको, आप खुद को ये बोल दो 2 दिन बाद खरीदेंगे। कुछ भी मॉल में कुछ भी ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, वो आप बोलो 2 दिन बाद खरीदेंगे, और सच में वही करो, 2 दिन बाद ही खरीदो। अब 2 दिन तक अगर आपकी इच्छा जिंदा है, अगर आपको लग रहा है हाँ खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मॉल वॉल में होता क्या, जब आप जाते हो ना, अपना एकदम वो जाग जाता है, ले ये लें,
अपने आप को उससे बचाना है तो अपने आप को एक गोली देना पड़ेगा, 2 दिन बाद ले लेंगे। सर 2 दिन बाद अगर आपकी शर्ट फटी हुई है तो आपकी ज़रूरत है, 2 दिन बाद भी मन में वही आएगा, नहीं यार शर्टवा तो लेने पड़ेगा, हमारा शर्टवा फटा हुआ है और एक ही शर्ट है ये ऑफिस जाने के लिए, बाकी सब तो टी शर्ट है उसमें अलाउड नहीं है। तो वहाँ मजबूरी है, आप 2 दिन बाद उस शर्ट को खरीदोगे और वो सही भी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन दिक्कत तब है जब शर्ट आपके पास पहले ही बहुत सारे हैं और वो एकदम नारंगी कलर का शर्ट नया नया आया है, ले लेते हैं। सर 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद लेना, 2 दिन तक आपकी इच्छा की अग्नि शांत हो चुकी होगी, आपका पैसा बच गया। मैं तो ये ट्रिक अपनाता हूं बहुत दिनों से, कोई भी चीज़ खरीदने को मन करता